हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी होता है क्या, इसके बारे में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और इसके टाइप क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। और हर टाइप में कौन सी ट्रीटमेंट क्या क्या होता है इसके बारे में। हाइपर सेंसिटिविटी का मीन्स होता है हाइपर प्लस सेंसिटिविटी। हाई का मतलब होता है हाई हाई हाइपर का मतलब होता है हाई, और सेंसिटिविटी का मतलब होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जैसे अनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स दैट रिजल्ट इन होस्ट ऑफ डैमेज, मतलब इसका होस्ट होता है डैमेज हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी में। या सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, एनी टिश्यू डैमेज इम्यून रिएक्शन आर कॉल्ड हाइपर, मतलब कोई एनी टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है इम्यून रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, उसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें मतलब एक एंटीजन होता है हाइपर सेंसिटिविटी में, जो दो कंडीशन का होता है, एक्सोजीनियस इन्वायरमेंटल का होता है और एक एंडोजीनियस का होता है। एक्सोजीनियस में आपका जैसे डस्ट आ गया, ड्रग आ गई आपकी, फूड माइक्रोब्स आ गए, आपके केमिकल्स हो गए। और जैसे एंडोजीनियस हो गया आपके, जैसे सेल्फ एंटीजन हो गया आपको मेनली। हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं दोस्तों 4 टाइप। ठीक है, टाइप को देखते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप होता है आपका एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, सेकंड होता है आपका साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, थर्ड होता है आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, और फोर्थ आपका डिले या सेल मीडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अब हम फर्स्ट टाइप देखते हैं आपका एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेटिक फर्स्ट फेज देखते हैं आपकी एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसकी होती है 2 फेज एनाफाइलेटिक। इसमें होता है एक तो प्री सैनिटाइजेशन होता है और एक होता है एंटीजन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्री सैनिटाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, प्री सैनिटाइजेशन में आपके में एंटीजन आया, जैसे एंटीजन आपका बी सेल में जाएगा। बी सेल से ये इम्यूनोग्लोबिन्स बनती है, आपकी इम्यूनोग्लोबिन्स आपने पढ़ी होगी, आईजीजी आईजीएम और ये सब। तो इसमें आईजीई बनता है, आईजीई, जो कि मास्ट सेल या बेसोफिल सेल में जाकर कन्वर्ट होने लग जाता है। और सेकंड फेज में जैसे आपका एंटीजन है, जो वी सेल से आपका आईजीई बनाएगा, जिससे आपका मास्ट सेल या बेसोफिल सेल बनेगा, जिससे आपका रिलीज होगा हिस्टामाइन्स। और हिस्टामाइन जैसे रिलीज होते हैं, ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है। या एनीबॉडी कोई कंडीशन होती है जिसमें हिस्टामाइन रिलीज होते हैं ना, उस टाइम एलर्जिक रिएक्शन करता है, कोई सिचुएशन हो एनीबॉडी। देखते हैं अब, जैसे एंटीजन फ्री फॉरिजन, मतलब जो एंटीजन है ना फ्री होते हैं फॉरिजन पार्टिकल में कोई भी, या एंटीबॉडी एंटी आईजीई फिक्स होते हैं। इसमें फिक्स है एंटीबॉडी आपकी आईजीई। ठीक है, और मास्ट सेल या बेसोफिल सेल के थ्रू होते हैं। जैसे आपके स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाया हम, ये आपका क्या बन गया, ये तो आपके बन गया एंटीजन। ठीक है, और ये हो गया आपकी एंटीबॉडी। ये आपका एंटीबॉडी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया एंटीजन। ठीक है, अब बी सेल है, बी सेल में आपका एंटीजन और एंटीबॉडी, इससे रिलीज हो रहा है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, देखो आपने देखा ये फर्स्ट पेज में, जैसे हिस्टामाइन रिलीज हो रहा है, तो रिलीज होने पे क्या कंडीशन कर रहा है, हिस्टामाइन रिलीज होगा, एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, जिससे एलर्जिक अस्थमा बन रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन हो रही है, जैसे पेशेंट को फर्स्ट टाइप में आपकी ट्रीटमेंट आपके का एंटी हिस्टामाइन ड्रग देंगे, प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को एंटी हिस्टामाइन ड्रग, जिससे इसमें फर्स्ट टाइम में रिलैक्स हो। अब आपका आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप आपको पता है, सेकंड टाइप कौन सा, साइटोटॉक्सिन। पता क्या होता है आपका, जो फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी, साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, ये तीनों सेंसिटिविटी है ना आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड की होती है, ये तीनों सेंसिटिविटी। और जो आपका फोर्थ टाइप है ना, फोर्थ वन टाइप, ये आपका सेल मीडिएटेड का बना होता है। ये तो आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड का बना होगा, और ये आपका सेल मीडिएटर का बना होगा। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप आपका साइटोटॉक्सिन। जो साइटोटॉक्सिन हाइपर सेंसिटिविटी है सेकंड टाइप आपका, जैसे आप हमने पढ़ा था एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी में 2 फेज होती हैं, इसी अकॉर्डिंग इसी में भी 2 फेज होती हैं सेकंड टाइप में हाइपर सेंसिटिविटी। एक प्री सैनिटाइजेशन फेज, प्री सैनिटाइजेशन फेज आपने देखी है फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड टाइम में जैसे साइटोटॉक्सिन फर्स्ट होता है प्री सैनिटाइजेशन, वो तो आपने देखा है इसमें, जो कि प्री सैनिटाइजेशन होने पर ये एंटीजन बनाता है, एंटीजन से आपके बी सेल में जाएगा, बी सेल मेड मतलब बनाती है एंटीबॉडी आईजीई, जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइप तो कॉमन होता है हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट, और सेकंड का प्री सैनिटाइजेशन फेज होती है ना, वो आपकी कॉमन होती है। अब देखते हैं सेकंड फेज आपका, सेकंड में होती है एंटीजन, जो कि वी सेल में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट फेज में तो आपका क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज में आपके में डायरेक्ट आईजीई बना देता है। ठीक है, देखो इसमें देख रहा है आईजीई बन के मास्ट सेल में जाता है, वो रिलीज होता है, हिस्टामाइन रिलीज करके एलर्जिक रिएक्शन होता है। सेकंड फेज में ऐसा नहीं हो रहा है, सेकंड फेज में क्या हो रहा है, जो वी सेल है ना आपके, वी सेल आपके 2 सेल में कन्वर्ट, 2 एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो रही है, एक तो आईजीजी और एक आईजीएम, जो कन्वर्ट होती है ना, तो सेल को बाइंडिंग करती है, सेल को जैसे बाइंडिंग करती है, जैसे कोई सेल है,
जैसे आपकी सेल है तो सेल को क्या बाइंडिंग कर देती है, ठीक है, सेल को बाइंडिंग कर देगी और उसको जो बाइंडिंग की सेल है ना उसको डिस्ट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, मतलब तोड़ने के, जैसे कोई सेल है ये माना कि इसको डिस्ट्रैक्ट करने की, जैसे ये कंडीशन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करने लग जाती है, डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, क्योंकि इसमें ये क्या है खुद की सेल को खुद भक्षण करने लगे, फैगोसाइट सेल आती जाती है ना, इसमें फैगोसाइट सेल इंटर कर देती है सेल, जो बाइंडेड की हुई सेल है ना वो फैगोसाइट सेल के थ्रू डिस्ट्रैक्शन करने लग जाती है, ठीक है। जैसे देखा गया कि एंटीजन फिक्स होता है इन लाइन्स टू टिश्यू एंड रिएक्शन अकर होती है, और इसमें क्या होता है एंटीजन है ना लाइन्स की तो फिक्स तो हो जाता है लेकिन एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाती है। अब आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, उस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि वी सेल है ना उसमें एंटीजन तो अंदर है लेकिन एंटीबॉडी उसकी बाहरी आवरण पे कन्वर्ट हुए, पहले अटैच है, लेकिन सेकंड फेज में ऐसा नहीं, सेकंड फेज में क्या हो रहा है आरबीसीज है, उसमें तो आरबीसीज में कन्वर्ट होती है, इसमें क्या आरबीसीज है, आरबीसीज के चारों तरफ एंटीजन कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे देखो ये आरबीसी से आरबीसी बाइंडिंग हो रही है, ये आपके एंटीजन आरबीसी, और दूर से आपके एंटीबॉडी आ रही हैं, एंटीबॉडी साइड में दिख रहा है आपको एंटीबॉडी और ये एंटीजन, ये आपका डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें ओनली आरबीसीज रिएक्शन हो जाए, ये क्योंकि अटैच एंटीबॉडी एंटीजन है ना आरबीसीज पे अटैच होते हैं और रिएक्शन करते हैं ओनली आरबीसीज पे। जैसे एग्जाम्पल पे आपने देखा ही होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडी मिल नहीं पाती प्रॉपर, तो आरबीसीज पे रिएक्शन करने लग जाते हैं, जिससे आपका क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंडीशन बन जाती है। और जैसे सेकंड आपका दिख रहा है ऑटो इम्यूनो हीमोफिलिक एनीमिया, एनीमिया कंडीशन में यही कंडीशन है सेम एनीमिया, जैसे आपने देखा होगा सिकल सेल एनीमिया आपको थर्ड फेज में देखने को मिलेगा, कि थर्ड फेज में क्या होता है कि यही कंडीशन तो कॉमन बनती चली जाती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया इसमें क्या होता है डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, जो आरबीसी है ना आपकी इसमें तो प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है, लेकिन जो थर्ड फेज आएगी उसमें आपकी आरबीसी डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगी, जो डिस्ट्रैक्ट होगी आरबीसी तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको आरबी डिस्ट्रैक्ट होगी तो ऑटोमेटिक पेशेंट की वीकनेस कंडीशन आने लग जाएगी, पेशेंट को वीकनेस हो जाएगा और उसकी इम्यूनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन कम होने लग जाएंगी। इसमें तो आपकी एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम बन के सेल को बाइंडेड करती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है कि आईजीएम बन के सेल डायरेक्ट मास्ट सेल या बेसोफुल सेल बन जाती है, उसमें फैगोसाइटोसिस कंडीशन नहीं होती, लेकिन सेकंड फेज में क्या होता है फैगोसाइटोसिस कंडीशन बनती है, इसमें तो रिएक्शन होता है आरबीसीज पे, लेकिन फर्स्ट पेज में क्या हो रहा है फर्स्ट पेज में रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसमें क्या होता है एस्टमा रिलीज होते हैं, एलर्जिक अस्थमा भी कंडीशन होती है मेनली, तो आप इसको याद रखना इसमें फर्स्ट पेज में एलर्जिक अस्थमा हो रही है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इस ट्रीटमेंट को याद रखना आप, ठीक है। इसमें ट्रीटमेंट क्या एंटी हिस्टामाइन्स ड्रग प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को, ये क्या ड्रग है ये, ठीक है, ये एंटी हिस्टामाइन ड्रग करा रहे हैं पेशेंट को प्रोवाइड, और इसमें एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप देख रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंडीशन हुई, ठीक है, याद रखना टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भाई बहुत अच्छा है, एक बार आप प्रॉपर नोट्सों को देख लो। जैसे देखो ये हाइपर सेंसिटिविटी हमने आपको बताया कि इसके टाइप डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आप जैसे एग्जाम में देने जाते हो ना तो पहले हाइपर सेंसिटिविटी डिस्ट्रैक्ट कर दिया करो, जैसे हाइपर सेंसिटिविटी टू टाइप में हो गई, हाइपर प्लस सेंसिटिविटी, इसके बारे में डिस्ट्रैक्शन कर दिया। इसकी डेफिनेशन आप हमने दो बनाई है, एक डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट तो आपकी यही हो गया अनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है रिजल्ट ऑफ होस्ट डैमेज में, आर कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। सेकंड आपको एंटी टिश्यू डैमेज हो रहा है, इम्यून रिएक्शन कॉल्ड ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। और एक आप थर्ड बना देंगे कि अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब उसमें अनडिजायरेबल रिएक्शन होती है उस कंडीशन पर हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये तो आपकी हो गई। अब आपकी जैसे एंटीजन एक्जोजीनस एंडोजीनियस हो गई। अब उसके टाइप देख लो हाइपर सेंसिटिविटी के, ये तीन फूड टाइप के हो गए, एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिक और इम्यून कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलकर तो एंटीबॉडी मीडिएटर हो जाते हैं। और ये आपके थर्ड टाइप है आपका डिले मीडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी, ये आपका वो है, ये आपका सेल मीडिएटर हो जाता है। डिले हाइपर सेंसिटिविटी आपकी सेल मीडिएटर हो जाती है। अब ये तो हो गई। अब आपको देख फर्स्ट टाइप आपने पढ़ लिया अभी कि इसमें क्या दो फेजों में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट फेज होती है ये रहा, देखो आप, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या है स्ट्रक्चर, मेनली तो आप स्ट्रक्चर याद रखना, इसका स्ट्रक्चर बी सेल, ये बी सेल में होकर हो रहा है, ठीक है, बी सेल में एंटीबॉडी और एंटीजन। और जो सेकंड फेज है ना आपकी, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको देखो ये रहा साइटोटॉक्सिन, वही कॉमन है, ये वाली प्री सैनिटाइजेशन क्रिया ना आपकी फर्स्ट फेज एनाफाइलेटिक, साइटोटॉक्सिन और इम्यून कॉम्प्लेक्स, तीन फेज है ना, इनके अंदर कॉमन फेज होती है ये तो। लेकिन ये फेज में बीटा सेल के बाद इसमें तो दो एंटीबॉडी में कन्वर्ट हो रही है और उसमें दो एंटीबॉडी में कन्वर्ट नहीं होती, ये रहा। और इसके अंदर जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज में एंटीजन तो कन्वर्ट
अटैच होते हैं, एंटीबॉडी अटैच नहीं होती है, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होती है आरबीसीज पे, और ये कंडीशन, और इसमें एग्जांपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑटोइम्यून, हीमोलाइटिक एनीमिया कंडीशन। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों।